GTA वाइस सिटी के नए वर्जन में कुछ ऐसे धमाकेदार फीचर्स जोड़े गए हैं जो इस गेम को और भी रियलिस्टिक और मजेदार बना देते हैं। चलिए देखते हैं वो 20 नए फीचर्स जो वाइस सिटी को एक नए लेवल पर ले जाती है। नंबर 1, टॉमी वर्सिटी कैन स्विम नाउ। जी हाँ, अब टॉमी पानी में डूबेगा नहीं बल्कि आराम से तैर भी सकता है। पुराने वाइस सिटी में जैसे ही पानी में गिरते थे सीधा गेम ओवर हो जाता था, लेकिन अब आप बीचेस और कैनाल्स को फ्रीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले स्विम न कर पाने की वजह से जेट स्की या बोट तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था और कई बार पानी में डूब जाने की वजह से मिशन भी फेल हो जाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। नंबर 2, अगर अब कोई एनपीसी आपको मारता है और वहाँ कोई पुलिस ऑफिसर मौजूद है तो वो बस खड़े होकर तमाशा नहीं देखेगा बल्कि तुरंत उस एनपीसी पर गन एम करेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। पहले अगर कोई एनपीसी आपको मारता था तो पुलिस उसे इग्नोर कर देती थी और सिर्फ तब रिएक्ट करती थी जब आप कुछ गैर कानूनी करते थे। नंबर 3, बिग बैंग अब नए अंदाज में। पहले जब आप बिग बैंग चीट को यूज करते थे तो आसपास की सभी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती थी, जिसपे आप बैठे थे वो भी। लेकिन अब अगर आप बिग बैंग चीट का इस्तेमाल करते हैं तो आसपास की सभी गाड़ियां उड़ जाएंगी, लेकिन जिस गाड़ी में आप बैठे होंगे वो बिल्कुल सेफ रहेगी। अब बिना टेंशन के बिग बैंग चीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेम प्ले में नए मजे आएंगे और पुलिस से बचने में अब यह चीट बहुत काम आएगी। नंबर 4, पहले एनपीसी चाहे जितनी भी चोट खा ले वो लड़ता ही रहता था, लेकिन एनपीसी अब ज्यादा स्मार्ट और रियलिस्टिक होंगे। अब अगर आप किसी एनपीसी को मार मार कर उसकी हेल्थ बहुत कम कर देते हैं तो वो आपसे लड़ने के बजाय डर कर भाग जाएगा। अब एनपीसी के बिहेवियर में बदलाव आ गया है जिससे गेम ज्यादा इमर्सिव लग रहा है। यह फीचर गेम को और भी असली जैसा बनाएगा। कौन है वो बदमाश जिसने इस मासूम को इतना मारा? नंबर 5, अब दौड़ते समय कैरेक्टर का बॉडी पोस्चर होगा रियलिस्टिक। अब जब आप अपने कैरेक्टर को रन कराएंगे तो उसका अपर बॉडी पार्ट यानी सिर और कंधे आगे की तरफ झुका होगा, बिल्कुल वैसे जैसे हम रियल लाइफ में दौड़ते हैं। पहले कैरेक्टर भागते वक्त पूरी तरह सीधा रहता था जो देखने में थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता था, लेकिन अब ये फीचर गेम में नेचुरल मूवमेंट लाएगा। नंबर 6, अब गन का साउंड और भी रियलिस्टिक हो गया है। अब जब आप किसी गन से फायर करेंगे तो उसकी आवाज पहले से ज्यादा दमदार और असली लगेगी। हर गन की साउंड क्वालिटी को बेहतर बनाया गया है जिससे गोली चलाने का एक्सपीरियंस और भी इमर्सिव हो जाएगा। नंबर 7, अब आप किसी चीज के ऊपर क्लाइंब भी कर सकते हैं। पहले अगर कोई दीवार या कोई छोटी ऊंचाई सामने आ जाती थी तो आपको उसके चारों तरफ घूमकर रास्ता निकालना पड़ता था, लेकिन अब आप अपने कैरेक्टर को इन पर आसानी से चढ़ा सकते हैं। इससे गेम प्ले ज्यादा स्मूथ और नेचुरल हो गया है और आप किसी चीज को पकड़कर होल्ड भी कर सकते हो। नंबर 8, वेपन चलाने का एक्शन अब पहले से कहीं ज्यादा शानदार। अब जब आप किसी हथियार जैसे चाकू का इस्तेमाल करेंगे तो उसके मूवमेंट और एक्शन पहले से ज्यादा स्मूथ और दमदार होंगे। खासकर चाकू चलाने की एनिमेशन अब ज्यादा स्टाइलिश और रियलिस्टिक हो गई है, जिससे कॉम्बैट पहले से ज्यादा मजेदार लग रहा है। ऐसा लगता है टॉमी किसी कसाई से ट्रेनिंग लेकर आया है। नंबर 9, अब गन चलाते वक्त दीवार या किसी चीज का कवर ले सकते हैं। अब आप शूट आउट के दौरान दीवार, कार, खंभे या किसी और ऑब्जेक्ट के पीछे कवर लेकर दुश्मनों से बच सकते हैं। पहले हमें पूरी तरह ओपन एरिया में लड़ना पड़ता था जिससे पुलिस या दुश्मनों से बचना मुश्किल हो जाता था और फाइटिंग के दौरान जल्दी मर जाते थे, लेकिन अब कवर लेकर फायर कर सकते हैं जिससे लड़ाई ज्यादा स्मार्ट और टैक्टिकल हो गया है। नंबर 10, गेम का फिजिक्स अब एक नए लेवल पर। अब GTA के नए जनरेशन वर्जन में गेम का फिजिक्स इंजन एकदम एडवांस हो गया है। कार एक्सीडेंट्स, एक्सप्लोजन, कैरेक्टर मूवमेंट और एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस पहले से कहीं ज्यादा रियलिस्टिक फील होते हैं। पहले कैरेक्टर गिरते या टकराते वक्त एक ही जैसा एनिमेशन रिपीट होता था। अब कैरेक्टर के मूवमेंट्स और रिएक्शंस ज्यादा स्मूथ और वैरायटी वाले होंगे जिससे हर सिचुएशन में नया अनुभव मिलेगा। नंबर 11, पहले जब भी किसी एनपीसी से गाड़ी छीनते थे तो एक ही जैसा एनिमेशन देखने को मिलता था जो बार बार रिपीट होता था, लेकिन अब गाड़ी चुराने के कई अलग अलग स्टाइल होंगे। खास बात यह है कि अगर आपके पास अलग अलग वेपन हैं तो हर बार एक नया एनिमेशन प्ले होगा जिससे गाड़ी चोरी करने का एक्सपीरियंस और भी मजेदार हो जाएगा। अब एनपीसी के रिएक्शन भी ज्यादा नेचुरल और अलग अलग होंगे।
नंबर 12, प्रॉपर्टी खरीदने का सिस्टम अब और भी रियलिस्टिक। पहले जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती थी तो वहाँ सिर्फ एक आइकॉन बना होता था, लेकिन अब एक बोर्ड लगा होता है प्रॉपर्टी फॉर सेल का, जैसे असल जिंदगी में होता है। इससे गेम का माहौल और भी ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा। नंबर 13, अब कांच टूटने का इफेक्ट पहले से ज्यादा रियलिस्टिक। अब अगर आप किसी गाड़ी, खिड़की या दुकान के कांच पर गोली चलाते हैं या उसे तोड़ते हैं तो उसका ब्रेकिंग इफेक्ट पहले से कहीं ज्यादा डिटेल्ड और रियलिस्टिक होगा। अब शूट आउट और एक्सीडेंट्स ज्यादा डिटेल्ड और इमर्सिव लगेंगे। नंबर 14, बारिश के दौरान और उसके बाद कार ड्राइविंग का रियलिस्टिक एक्सपीरियंस। अब अगर आप बारिश में या बारिश के बाद ड्राइविंग करते हैं तो सड़क पर और गाड़ी पर पानी का असर साफ दिखेगा। गाड़ियों के टायर पानी के ऊपर से गुजरते वक्त स्प्लैश इफेक्ट देंगे और बारिश के बाद सड़क गीली और चमकदार नजर आएगी, जिससे गेम का लुक और भी नेचुरल लगेगा। अब गाड़ियों के टायर से पानी के छींटे उछलेंगे, जिससे रियलिज्म बढ़ेगा। अब गीली सड़क पे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा नेचुरल लगेगा। नंबर 15, अब चीट कोड से गाड़ी स्पॉन होगी सीधे आपके सामने। पहले जब भी कोई चीट कोड डालकर गाड़ी स्पॉन की जाती थी तो वो हवा से नीचे गिरती थी, जिससे कई बार एक्सीडेंट या बेमतलब का डैमेज हो जाता था। लेकिन अब चीट कोड से गाड़ी सीधे आपके सामने ग्राउंड पर स्पॉन होगी, कोई एक्स्ट्रा डैमेज नहीं होगा और गाड़ी हमेशा सही पोजीशन में स्पॉन होगी। नंबर 16, अब एक्सप्लोजन इफेक्ट्स बिल्कुल वॉर गेम जैसे। अब जब भी कोई ब्लास्ट होगा तो ऐसा लगेगा जैसे आप किसी हाई क्वालिटी वॉर गेम को खेल रहे हैं। एक्सप्लोजन्स में पहले से कहीं ज्यादा डिटेलिंग और इम्पैक्ट होगा। पहले ब्लास्ट के इफेक्ट सिंपल और कम इम्पैक्टफुल लगते थे और आग और धुएं का असर जल्दी खत्म हो जाता था, लेकिन अब आग और धुआं के इफेक्ट्स ज्यादा दमदार और रियलिस्टिक नजर आएंगे। नंबर 17, अब फायर इफेक्ट्स और भी रियलिस्टिक। अगर आप आग के संपर्क में आते हैं या मोलोटोव कॉकटेल अपने पास ही फोड़ लेते हैं तो आपका कैरेक्टर पूरी तरह आग की चपेट में आ जाएगा। पहले जब मोलोटोव की वजह से जलते थे तो एनिमेशन अजीब लगता था, लेकिन अब जलने का इफेक्ट और आग की वजह से कैरेक्टर जैसे रिएक्ट करता है। जिस तरह से कैरेक्टर दर्द महसूस करता है उसका एनिमेशन एकदम नेचुरल हो गया है। नंबर 18, अब टैंक का मैकेनिज्म पूरी तरह बदल दिया गया है। अब टैंक पहले की तरह ओवरपावर नहीं रहेगा। पहले अगर टैंक किसी गाड़ी को हल्का सा छू भी देता था तो वो तुरंत ब्लास्ट हो जाता था, जो पूरी तरह अनरियलिस्टिक था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। टैंक से गाड़ी टकराने पर अब उसे सिर्फ धक्का लगेगा, न कि तुरंत ब्लास्ट होगा। हाँ जानता हूँ, पहले बहुत मजा आता था पूरे शहर में तबाही मचाने में और 6 स्टार की पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन ये था तो अनरियलिस्टिक। लेकिन अब टैंक ज्यादा बैलेंस्ड रहेगा, जिससे पुलिस के खिलाफ मुकाबला ज्यादा चैलेंजिंग होगा। नंबर 19, ठंड में सांस लेने पर मुंह से धुआं निकलेगा। अब अगर आप फॉगी वेदर में होंगे तो जब आपका कैरेक्टर सांस लेगा तो उसके मुंह से हल्का धुआं निकलता दिखाई देगा, जैसे असली जिंदगी में ठंड के मौसम में हमारी सांसों से भाप निकलती है। पहले फॉगी वेदर का असर सिर्फ विजिबिलिटी पर पड़ता था, कैरेक्टर पर नहीं। नंबर 20, अब कोहरे में गाड़ियों की लाइट्स पूरी तरह से स्कैटर होंगी। अब जब भी आप डेंस फॉग में ड्राइव करेंगे तो गाड़ियों की हेडलाइट्स का इफेक्ट पूरी तरह बदल जाएगा। लाइट अब सीधे दिखाई देने की बजाय स्कैटर होगी, यानी चारों ओर फैलेगी और विजिबिलिटी पर भी असर पड़ेगा। पहले कोहरे में भी गाड़ियों की लाइट्स पहले जैसी ही साफ दिखती थीं। लाइट का इफेक्ट कोहरे से प्रभावित नहीं होता था, जिससे गेम में रियलिज्म की कमी महसूस होती थी। तो यही थे 20 नए फीचर जो नए वाइस सिटी में ऐड किए गए हैं, जो गेम को एक अलग लेवल पे लेके जाते है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना गलती से भी मत भूलना। देखो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और ये बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ जा तो नहीं रहा है ना, फिर इतना क्यों सोच रहे हो, कर दो लाइक।